नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं और बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं हैं। जिनके पास कुछ होता नहीं है ना, वो शो ऑफ करते हैं, शोबाजी करते हैं। मेरे पास ये है, मेरे घर में ये है, मेरी इतने एकड़ की ज़मीन है और मेरे घर के लोग इंग्लिश में गाली देते हैं। और जिसके पास होता है ना, बहुत ही नॉर्मल इंसान होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। मैं बात कर रही हूँ रंगीला फैमिली के बारे में, सोनम के ससुराल के बारे में। आज सोनम ने अपना ससुराल का होम टूर किया है, करवाया है, लोगों को दिखाया है कि उसका ससुराल कैसा है। क्योंकि लोग विदाई के बाद जब सोनम ससुराल गई तो घर देखकर भड़क गए, क्योंकि मिट्टी के घर में उसका स्वागत हुआ और वो पुराना घर था। जो घर उसका एक्चुअल है वो पुराना है, मिट्टी का घर है, और जो अभी बनाया है वो 2 फ्लोर का बनाया है और बहुत ही अच्छा घर बना है। जैसा कि उन लोगों की हैसियत है उसके हिसाब से उन लोगों ने बहुत अच्छा घर बनाया है। अब लोगों का डिमांड था कि दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे का घर तुम दिखा रही हो, तुम्हारा मिट्टी का है। क्या देखकर रंगीला फैमिली ने इतना दान दहेज दिया, जिस तरह से दहेज दिया, जिस तरह से बारातियों का स्वागत करवाया, उस लायक सोनम का ससुराल है ही नहीं। तो मैं एक तरह से बता दूँ ना कि जो सोनम का मायका है, यानी कि रंगीला फैमिली है, उससे कम भी नहीं है ससुराल। आज जब लोगों ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला मैं बात करूंगी सुनीता का, विजय रिया की बहन सुनीता। सुनीता की शादी के पहले बहुत शोबाजी चल रही थी। सुनीता और विजय ने मिलकर लोगों को अंधाधुंध बेवकूफ़ बनाया कि सुनीता का जो हस्बैंड है उसके पास एक नहीं कई कई डिग्रियां हैं, टीचिंग करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, उसके घर में कई एकड़ ज़मीन है। ये तो मैं मानती हूँ कि उसके खुद के घर में ज़मीन है कई एकड़, क्योंकि जो आलू की पैदावार निकली हुई है हाल फिलहाल में मैंने देखा, वो कई एकड़ ज़मीन होगी तभी इतना ज़्यादा पैदावार निकला है। कई कुंटल आलू सुनीता के घर में हुआ है, पर कुछ चीज़ें शोबाजी की थी। घर में रहकर खेती करवाता है सुनीता का हस्बैंड, ये नहीं बताया मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है। मेरे जो चाचा ससुर हैं वो इंग्लिश में गाली देते हैं। मतलब ये भी कोई बात हुई? गाली तो गाली होती है, वो चाहे इंग्लिश में दो, चाहे हिंदी में दो, चाहे झारखंडी में दो, चाहे भोजपुरी में दो, गाली तो गलत ही होता है ना। इसमें शोबाजी करने की क्या ज़रूरत है। और जैसे ही सुनीता ने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, घर में दिखाया सभी को, तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आशा वर्कर जो होती हैं, आशा के कंपेयर में कोई एक और जॉब होता है, उसको सुनीता की सासू माँ करती हैं। आर्मी में सुनीता के जो ससुर हैं कुकिंग का काम करते हैं। आर्मी में कुकिंग का काम हो, चाहे वो जूता साफ करने का काम हो, आर्मी वालों को हमेशा मैं सैल्यूट ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी हमारे भाई लोग आर्मी में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को बताने की नहीं होती हैं। लोग खुद ब खुद आपको देखकर समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो सुनीता ने बहुत हवाबाजी की थी, उसके बाद से भाई बहन के झगड़े में सारा हवाबाजी निकल गया। अब बात करते हैं सोनम की। सोनम के ससुराल कैसा था, कैसा नहीं। हम लोगों ने जो ससुराल देखा, जब सोनम की का रक्षा चढ़ाने रंगीला फैमिली गई तो उस टाइम पे मिट्टी के घर में ही गई। ये जो पक्के का मकान है ये नहीं दिखा था। उस टाइम से लेकर अभी तक लोगों ने बोला कि कैसा घर देख लिया है। सोनम का हस्बैंड जो है बेरोजगार है, घर बैठा है। हालांकि सोनम का जो हस्बैंड है वो कोयले के खदान में कुछ उसका जॉब है। अब क्या जॉब है मुझे नहीं पता, ये लोग बताए हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो जॉब करता है। कई बार उसने अपने फेसबुक पे वीडियो भी डाला है अपने जॉब का, है ना। तो उसके बाद से आज जब होम टूर दिखाया है तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। शोबाजी न करके खुद चीज़ों को दिखाया है लोगों को। एक होता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, तो सुनीता ने क्या किया था, मुंह से बताया था, दिखाया कुछ भी नहीं था। लेकिन आज सोनम ने सब कुछ दिखाया है, मुंह से बताया नहीं है।
है ना। गाड़ी ब्रेजा कार जो रंगीला ने दी थी उसके लिए भी लाखों लोगों ने गालियां दी थी कि क्या देखकर ब्रेजा कार दिया, कैसे ससुराल वाले हैं, कोई ऐसा लायक तो है नहीं घर कि ब्रेजा कार दी। तो जबकि आज लोगों को पता चला है कि सोनम के ससुराल में ऑलरेडी पहले से 4 व्हीलर है। सोनम के जो बड़े जेठ हैं, यानी कि जो सोनम के पति से बड़े भाई हैं, उनकी कार है, वो कार चलाते हैं। तो वो भी कार खड़ी थी और एक सोनम की जो कार उसके भाई ने गिफ्ट दी है वो कार खड़ी थी। तो दो दो घर में गाड़ियां हैं, घर इतना अच्छा है, किसी करोड़पति से कम है क्या? मैटर नहीं करता है कितने करोड़ का घर है और कितने करोड़ की गाड़ी है, दिल देखना चाहिए किसी का। यहाँ पर मुझे जेन्युइन लगा सोनम का जो वीडियो था, कोई शोबाजी नहीं थी, जो था वो सोनम ने दिखाया, अपना बेडरूम दिखाया सेट करके, जो भी बेड वगैरह उसने उसके भैया ने दिया था। काफ़ी लोगों ने इसके लिए भी उसको काफ़ी ट्रोल किया कि तुमने जब जानबूझकर उसको कर्ज में डाला है, इतना ब्रांडेड सामान ले रही हो। जबकि सोनम ने ये बात बताई है कि मेरे भाई ने अपनी इच्छा से दी है, अपनी खुशी से दी है, क्योंकि मैं उसकी इकलौती बहन हूँ। उसको जो अच्छा लगा है, जो बन पड़ा है, वो भाई ने किया। और हमने भी देखा कि रंगीला ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सोनम की शादी में, कोई कमी, कोई कसर न रह जाए, उस चीज़ को पूरा किया है। भाई हमारा और आपका कुछ नहीं जाता ना, हम एक पैसा लगा रहे हैं उसकी शादी में, ना कुछ हम कर रहे हैं वहाँ पे जाके, तो हमें इतना ज़्यादा अंदर इंटरफेयर नहीं करना है। तब इंटरफेयर करो जब सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोले। एक चीज़ इसमें झूठ बोलने पे याद आया मुझे कि बात करूँगी कि सोनम की सगाई के बाद जब गहने दिखाए थे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो गहने नहीं दिख रहे हैं सोनम के शरीर पे। वो कहाँ गए गहने? जो जो गहने सगाई में दिखाए थे रंगीला फैमिली ने कि ये सोनम के ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए, वो गहने नहीं दिख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि सोनम से एक बार अपने जो दहेज का गहना है उसका भी आप वीडियो बनाओ और लोगों को दिखाओ, क्योंकि लोगों के ये भी सवाल हैं। हालांकि घर और गाड़ी देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि गहने भी दे सकते हैं लोग, किसी चीज़ की कमी नहीं है या कोई गरीब नहीं है उस घर में। सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। जो सोनम के देवर हैं वो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वालों का अच्छा खासा इनकम भी होता है, फेसबुक पर वीडियो भी बनाते हैं। तो कोई गरीब घर के नहीं है लोग, सब कुछ ना कुछ अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों का ये जो कहना है कि जो शोबाजी में गहने दिखाए थे वो गहने कहाँ हैं, तो मुझे लगता है घर देखकर कि वो गहने दिए होंगे। अगर दिए हैं तो एक बार सोनम अपने गहने भी दिखाना, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है यहाँ पर सबूत खोजते हैं। अब उन गहनों का शादी में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी कुछ लेन देन नहीं हुआ, तो इससे ऑडियंस को भ्रम पैदा हो गया है कि वो गहने जानबूझकर दिखाए थे, वो सब रंगीला ही रखा हुआ है। बाकी देखते हैं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बिना किसी सबूत के किसी को भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे एक चीज़ से जो तकलीफ़ होती है ना, और उस तकलीफ़ को मैंने लोगों तक शेयर भी किया है कि जो रंगीला फैमिली का एक आदत है ना, एक ही बात को 10 बार रिपीट करना, 6 महीने तक उस बात को रिपीट करना, तो वो अभी भी है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। और मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मैं बनाती हूँ रिएक्शन, अच्छा करोगे तो अप्रिशिएट करूँगी, और अगर यहाँ पर लोगों को आप भ्रमित करोगे या लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तो मैं यहाँ पर उसका रिव्यू भी दूँगी, है ना। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी शादी हो गई है, शादी तक चलो ठीक था, सोनम की शादी में ये हो रहा है, हर चीज़ में टाइटल था सोनम की शादी के लिए ये हो रहा है, सोनम की शादी के लिए पेंट हो रहा है, सोनम की शादी में ये कर रहे हैं, सोनम की शादी करवाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन अब सोनम की शादी हुई है फिर भी वो स्क्रिप्ट चल ही रहा है। सोनम की शादी के बाद बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, आज खाना खा रहे हैं, मतलब सोनम का अभी भी स्क्रिप्ट चल ही रहा है। तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? इस चीज़ को बंद होना चाहिए। और इसी चीज़ से लोग इरिटेट होते हैं रंगीला फैमिली से, क्योंकि रंगीला फैमिली जो है ना, मतलब यानी कि संजीव जो है वो बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करता है। बाकी उसके कंटेंट जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जो चीज़ें हैं जो अपनी रोज़ डेली का रोज़मर्रा का लाइफ जी रहा होता है वो दिखाता है, जेन्युइन दिखाता है, बाकी सब चीज़ें। लेकिन एक बात को 10 बार रिपीट करने वाली चीज़ है, ये नहीं अच्छी लगती है ना। चलिए
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सोनम का ससुराल देखकर कैसा लगा आज का। तो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।